हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब का ये चैनल इकोनॉमिक्स की आपको कंप्लीट जानकारी देगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहता है। टॉपिक का नाम है बच्चों मीन, जिसे हम हिंदी में माध्य के नाम से जानते हैं। तो बिना किसी देरी के हम पहली वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मीन टॉपिक को पढ़ने से पहले जानने की जरूरत है कि जो मीन हमारा टॉपिक होता है, यानी जिसे हम हिंदी में माध्य कहते हैं, उस सवाल को करने की कितनी सीरीज होती है। तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं हम। सीरीज होती है बच्चों तीन। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, आज मैं आपको इसी के बारे में न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। हिंदी में बच्चों इसको हम व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। और एक सीरीज होती है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि खंडित श्रृंखला। एक होती है बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी अखंडित श्रृंखला। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये अभी आपको कुछ देर में हम आपको आगे न्यूमेरिकल के माध्यम से सिखाएंगे। सबसे पहले बेटा हम आपको बता देते हैं, आज की हमारी वीडियो है इंडिविजुअल सीरीज की। आज कंप्लीट हम इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट करेंगे। और इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखला को करने के दो मेथड होते हैं बेटा। दोनों मेथड इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बच्चों वही होती है जिसमें एक सिंगल लाइन में आपको डाटा दे रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सवाल में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। हमें मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। और हमें कुछ डाटा दे रखे हैं और इसमें हम कैसे माध्य निकालेंगे अब हम आपको सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप एक टाइटल डालोगे एक्स, उसके बाद एक कॉलम तैयार करोगे इस तरीके से, और इस कॉलम के अंदर आप इन सभी डाटा को लिखोगे। आप इन डाटा को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, या कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। 30, 40 एंड 50। इसके बाद सबसे पहले हम आपको बताते हैं माध्य यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य यानी मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से दर्शाते हैं। ये एक्स लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है उसे हम बार कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो सबसे पहले भी जानने की जरूरत है कि यहां पर जो सिग्मा आ रहा है, इस सिग्मा को हम क्या कहते हैं। बच्चों सिग्मा का मतलब होता है सम करना, हिंदी में कहें तो बेटा जोड़ना। एन क्या होते हैं बेटा, एन होते हैं नंबर्स। चलो अब यहां पर देखते हैं बेटा, जैसे टाइटल है एक्स और हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें चाहिए सिग्मा एक्स। तो जैसे हम इस एक्स के कॉलम को ऐड करेंगे, मतलब कि इस एक्स के कॉलम को हम जैसे कि जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा सिग्मा एक्स। तो बेटा ऐड करते हैं 0 0 0, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। जैसा कि हम देख सकते हैं सिग्मा एक्स हमने ऐड करा है और ये आ चुका है 150। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स की जगह रख देंगे हम 150, यानी कि 150। अब हमें एन चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि एन का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स कैसे काउंट किए जाते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे हो गए नंबर्स। तो हम इसके नीचे एन की जगह लिख देते हैं हम 5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। आप सभी बच्चों को डिवाइड करना आता ही होगा। डिवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है 30, यानी कि 30। जैसे कि आपने देखा सवाल करना कितना ज्यादा सिंपल था। केवल एक सिंपल वे, अच्छे तरीके से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से सीख सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सीरीज थी। और ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया बच्चों, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड, यानी कि अगर हम हिंदी में कहते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि मैंने व्यक्तिगत श्रृंखला में इंडिविजुअल सीरीज का मैंने डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि से इसी सवाल को करके दिखाया था, जिसका आंसर आया था 30 यानी 30। बच्चों मैं इसी सवाल को अब आपको करके दिखाता हूं इसी के दूसरे मेथड से, जिसको बेटा हम कहते हैं इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष विधि। वैसे बच्चों लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका एक और भी नाम है एक्ज्यूम मीन मेथड, और इसे हम कहते हैं बेटा कल्पित माध्य। जरा यहां देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी
अपॉन में n, ये फॉर्मूला होता है। और अब हम इसी सवाल को लेंगे और हमारा आंसर सेम 30 ही आएगा। अगर हमारा आंसर दोनों मेथड से सेम आ रहा है तो हमने सही करा है, अन्यथा हमारी कोई गलती हुई है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में सबसे पहले हमने जो डाटा दिया गया तो उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद हम इसमें एक एडिशनल कॉलम अपनी तरफ से तैयार करेंगे जिसका टाइटल रहेगा डी। ये डी कहां से आया, आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, मैं डी की जरूरत है। डी को हम डेविएशन कहते हैं और डी निकालने का एक तरीका होता है। तरीका बेटा यहां देख लीजिए, डी निकालने का तरीका होता है x माइनस ए। बेटा ये x क्या है, देख लीजिए ये सारे x हैं, पर ये a क्या है। बेटा ये a का मतलब क्या होता है, जरा आप यहां देखिए, मैं लिख देता हूं और आप नोट कर लेना। इस a का मतलब होता है एग्ज्यूम्ड मीन। अगर हिंदी बच्चे देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कल्पित माध्य। अब ये कल्पित माध्य क्या होता है, इस x में से हमें कोई एक वैल्यू a लेट कर सकते हैं। कैसे, जरा यहां देखिए, d का मतलब होता है x माइनस a। अब हम a कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लेट करना चाहते हैं 10। वैसे तो बेटा हम 50 भी a ले सकते हैं, 30 भी a ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी लेंगे आंसर सेम आएगा। मैंने d निकालने के लिए a की वैल्यू को मैंने यहां पर 10 ले लिया है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं मैंने a की वैल्यू यहां पर 10 ली है। अब एग्जाम में भी लिख कर आना, इससे क्या होगा, टीचर को कॉपी चेक करने में इजी होगा। जितना ज्यादा इजी रहेगा उतने ज्यादा आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो 10 माइनस 10 0। अब सारी वैल्यू हम 10 से माइनस करेंगे। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 30, 50 माइनस 10 40। आप देख सकते हैं हमने सभी वैल्यू को 10 से माइनस कर दिया, हमारे पास डी निकल चुका है जो हमें वहां पर फॉर्मूले में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा डी, और सिग्मा का मतलब होता है सम करना। तो इस डी को अब हम सम करेंगे और सम करने के बाद बन जाएगा सिग्मा डी। यहां पर देख सकते हैं 0 0 0, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, और हमारा सिग्मा डी आ चुका है 100 यानी कि 100। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। x बार बराबर, x बार का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने, मीन यानी कि माध्य। a बच्चों हमने लेट करा था, और हमने कितना लेट करा था 10। वैसे हम कुछ भी लेट करते तब भी हमारा आंसर आएगा। हमने a लेट कर लिया बच्चों 10, और सिग्मा डी बच्चों ध्यान से देखिए कितना है 100 यानी 100 अपॉन में n। n क्या है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं n, अभी मैंने आपको काउंट करने सिखाए थे, जो नंबर्स होते हैं उनको हम n कहते हैं। एक बार वापस देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने n हुए 5। हम यहां पर पुट करते हैं। अब 100 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। आप सभी को पता होगा 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों बताइए, डिवाइड कर आएगा 20 यानी कि 20। 10 प्लस 20 जोड़कर कितना आ गया 30। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पिछली बार भी आंसर 30 ही आया था, तो हम किसी भी मेथड से करें हमारा आंसर सेम आता है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी जरा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना सपोर्ट जरूर दें बच्चों, और अपने दोस्तों की इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेट हो, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जा सकते हैं। इंस्टा आईडी का लोगो आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर लिंक आएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको यूट्यूब का और इंस्टा का लिंक दिख जाएगा। इंस्टा पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।